देखें, आपको इस टाइप के क्वेश्चन बताता हूँ, एग्जाम में ये बहुत आते हैं और बच्चा जो है इनमें गलत भी करता है। गलत कैसे करता है उस चीज को देखें। सबसे पहले क्या होता है कि हम एक बात को समझें कि चाल और समय, जो स्पीड है और जो टाइम है, वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। रेशनलाइजेशन में जब हम उनको रखते हैं तो एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। ये बात हमें इस पूरे टॉपिक के दौरान ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और हम इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें डायरेक्ट नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमें ये लाइन का मतलब नहीं पता होता। इस लाइन का मतलब है कि चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। किस प्रकार से उसको समझें, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे तो आपका टाइम लगेगा कम, लेकिन अगर आपके टाइम को आप ज्यादा करते हैं तो आपकी स्पीड कम होनी चाहिए। जैसे अगर मैं कहीं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं तो उस जगह 1 घंटे में पहुंचूंगा, लेकिन अगर मैं अपनी स्पीड को 30 किलोमीटर प्रति घंटे कर देता हूं तो मुझे उसी जगह तक पहुंचने में 2 घंटे लग जाएंगे। यानी कि मैंने अपनी चाल को आधा किया तो मुझे समय कितना लगा, 2 गुना लगा। अगर मैं अपनी चाल को बढ़ा देता हूं, 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड की जगह 120 किलोमीटर पर आवर कर देता हूं, मैंने अपनी चाल को दोगुना कर दिया, तो मुझे उस जगह तक पहुंचने में मात्र आधा घंटा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जब हमने चाल को दोगुना किया तो मुझे समय को क्या करना होगा, कम करना होगा। तो समय कितना हो जाएगा मेरा, आधा हो जाएगा। तो जब हम समझ रहे हैं कि चाल दोगुनी करने पर समय हमारा आधा हो रहा है और समय को दोगुना करने पर चाल कितनी हो रही है, आधी हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। हम इसका जो बेसिक फॉर्मूला है उससे भी समझ सकते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी कि चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय। तो देखें, जब चाल यहां है तो देखें, अगर हमारी दूरी एक बेसिक हमने मान लिया कुछ भी, तो यहां पर देखें स्पीड इक्वल टू क्या हो रहा है, 1 अपॉन टाइम, यानी कि ये इसका अपोजिट हो रहा है। और यहां से भी उसी को अगर हम लेते हैं तो यहां से देखें, कई लोग इसको क्या रखते हैं, स्पीड को सिखा दिया जाता है कि बेटा इस प्रकार से रख लो और सामने टाइम रख दो, या बच्चा जो है जब इसको समझ नहीं पाता तो इसको गलत कर जाता है। ध्यान रखना सबसे पहले कि ये हमें स्पीड दी हुई है और यहां हमें टाइम दिया हुआ है, तो हम कभी भी इस प्रकार से नहीं कर सकते कि स्पीड इक्वल टू हमने टाइम रख दिया। तो हमें यहां मैनेज करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसका हम सीधा शॉर्ट तरीका जानेंगे कि किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। देखें, आपको स्पीड कितनी हुई है, 5/6, तो मैंने अभी आपको बताया कि चाल के अपोजिट में क्या होता है, टाइम होता है। तो जब हमारी स्पीड 5/6 है तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा, 6/5। जब हमने सबसे पहले इस टाइम को चेंज कर लिया, स्पीड को टाइम में कन्वर्ट किया, तो हम यहां से क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों का कितना है, 6 में से 5 माइनस किया तो कितना आया, 1 अपॉन में हमारा जो 5 है हमने वही रखा, इक्वल टू 10 मिनट। हमारा बेसिक तौर पर आंसर आया 5 10 जा 50 मिनट। तो हम सामान्य समय कितना लेंगे, 50 मिनट। अगर मैं 10 मिनट लेट हो रहा हूं तो उस जगह तक अगर इस चाल से पूछता है तो कितने समय में पहुंचूंगा, 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटे में। लेकिन अगर मैं अपनी सामान्य चाल से चलकर जाऊंगा तो 1/5 इक्वल टू 10 होगा, यानी कि मुझे वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, 50 मिनट लगेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है। एक बार फिर से देखेंगे, हमारी चाल दी हुई है 2/3, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, टाइम में। तो हमारा समय क्या हुआ, 3/2। हम डिफरेंस लेंगे, 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 1/2 इक्वल टू कितना समय लग रहा है हमें, 20 मिनट देर से पहुंच रहा है। तो हम 20 मिनट जब यहां पर लेंगे तो यहां पर देखें 20 × 2 कितना हो जाएगा, 40 मिनट। आप अगर इस तरीके से करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आता है, हम सभी क्वेश्चंस को बना पाएंगे। देखें 2/5, तो 2/5 को मैं चेंज करके क्या लिखूंगा, 5/2। 5 से 2 माइनस किया हमने, कितना आया, 3/2 इक्वल टू कितना मिनट हुआ, 45 मिनट। मैं कैंसिल आउट करूंगा तो मुझे उस समय तक पहुंचने में कितना लगेगा, 30 मिनट।
यानी कि 9 जगह तक कितने समय पहुंच जाऊंगा? मात्र 30 मिनट में। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर कुछ भी और भी संख्या चेंज करके देता है तो हम आराम से उसको निकाल सकते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए सब। आपको उम्मीद करता हूं कि ये सभी सवाल समझ में आए होंगे। आप एक बार इन सवालों को और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको करके देखिए और कमेंट में आंसर दीजिए इनके। अगर आपके आंसर सही आते हैं तो आप इन सवालों को सीख चुके हैं। एक बार इन सवालों को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी बच्चों को समझ में आ चुके हैं। मुझे कमेंट के द्वारा बता रहे हैं वो बच्चे, सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर करना ना भूलें, जिससे दूसरों को भी इस वीडियो का फायदा मिले। सही बच्चों के कमेंट में जितने भी आंसर आए हैं, ज्यादातर के सही आंसर आए हैं। आप लोग और देंगे तो आपके भी सही आंसर आएंगे। एक बार आप जरूर करें, इनको चेक कर लीजिए आपके आंसर क्या क्या आए हैं। मैं आपको चेक कराई देता हूँ, देखें। 4/7 का अपोजिट क्या? 7/4। 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा अपॉन 4 इक्वल टू 1 घंटे 20 मिनट को मैं मिनट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। 60 मिनट और 20 80 मिनट लिख सकता हूँ इसको। तो मेरा आ जाएगा 320 मिनट अपॉन 3, है ना। मैं कन्वर्ट कर दूंगा इनको। ओके, अगर आप सेकंड में चेंज करना चाहते हैं सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं। मैं अगर सेकंड में चेंज करता हूं 2/3 को 60 सेकंड से तो मेरा 40 सेकंड आ जाएगा। तो 106 मिनट 40 सेकंड मुझे एग्जैक्ट टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में। चेक कर लीजिए क्योंकि कई लोगों ने वहां कमेंट में कन्वर्ट किए हुए हैं आंसर्स को सेकंड में, तो आप भी अगर कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहां पे देखें दूसरे वाले क्वेश्चन को, 5/7 को हमने किस प्रकार किया? 7/5। यहां से मैंने इसको कन्वर्ट करके 7 में से 5 को माइनस किया, 2/5 इक्वल टू 50 मिनट लेट पहुंच रहा है तो यहां से कैंसिल आउट हुआ तो 125 मिनट। 125 मिनट को मैं बोल सकता हूं 2 घंटे 5 मिनट। जी बिल्कुल, इसको भी जैसा भी कमेंट में बच्चे बता रहे हैं कि इसको 1 घंटे से 46 मिनट बोल सकते हैं क्या, तो बिल्कुल आप इसको 1 और 46 मिनट 40 सेकंड बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ जैसा भी आपको ऑप्शन मिलेगा वहां पर हम उस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से देखिए 3/5 को भी मैंने कन्वर्ट किया 5/3 से, माइनस किया 2/3। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 5/3 यहाँ पर हमारी सामान्य चाल नहीं है, हम इसका 3/5 से जा रहे हैं, उसको हमने कन्वर्ट किया टाइम को। जो एग्जैक्ट टाइम में अगर मानता x या 1 तो इसलिए 1 इक्वल टू लिखता, इसलिए मैंने उसको चेंज किया है यहाँ पर। ठीक है, 2 घंटे 20 मिनट देर से पहुंच रहा है यानी कि 140 मिनट हो रहे हैं उसे। हम चाहे 2 घंटे 20 मिनट भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से मैंने इसको माइनस किया हुआ है तो 5 में से 3 गया, 2/3 इक्वल टू मेरा हुआ 140 मिनट। 2 से मैंने कैंसिल आउट किया तो 210 मिनट, यानी कि मुझे लग रहे हैं 3 घंटे 30 मिनट यानी कि 3.5 घंटे। देखें जिस प्रकार से मैंने अभी आपको सवाल बताए थे उसमें ये नया टाइप है। इसमें क्या होता है, चालों का अनुपात पूछता है। एसएससी में ये बहुत ज्यादा आते हैं, एमपीपीएस में भी इनके पूछे जाने के चांसेस हैं। अगर आप एमपीपीएस की तैयारी या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। आप देखें इनको किस प्रकार से करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं, उसी प्रकार से इनको देखें समझें। सबसे पहले हमें चालों का अनुपात दिया है 3, 4, 5। ये हमारी स्पीड 1, स्पीड 2 और स्पीड 3 है। अगर हम इनको समझें कि भाई हमें निकालना क्या है, टाइम का रेशियो, तो हम टाइम को जब निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था इनको अपोजिट कर। देखें अब कई लोग जो अपोजिट हैं वो समझते हैं कि 3 और 4 का जो अपोजिट है हमने कर दिया 4 और 3। उसी प्रकार से 3, 4, 5 का अपोजिट हम कर सकते हैं 5, 4, 3। अगर वो ऐसा करते हैं तो एक बार ये सही हो सकता है क्योंकि 2 रेशियो है, लेकिन अगर वो ये 3 वाले में पैटर्न लगाते हैं तो वो बिल्कुल गलत है और एक नंबर बहुत ही आसानी से मिलने वाला एक नंबर वो छोड़ सकते हैं और इस तरीके से उनका एक नंबर कटेगा। और एक नंबर आप जानते हैं कंपटीशन के जमाने में कितना महत्वपूर्ण है, तो आप समझे इसको किस प्रकार से करना है जिससे हमें वो एक अंक हासिल हो। समझे, सबसे पहले 3, 4, 5 दिया, इसका अपोजिट लिखेंगे हम पर रेशियो को अपोजिट में ले जाते हैं। इसको मैं लिखूंगा 1/3, इसको मैं लिखूंगा 1/4, इसको मैं लिखूंगा 1/5।
जब इसको हमने इस प्रकार लिख लिया तो हमने एक और सीखा हुआ है रेशियो प्रोपोर्शन में, मैं आपके लिए आने वाली वीडियो में लेकर के आऊंगा। रेशियो प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा हुआ है कि हम कोई भी आंसर रेशियो में जब देते हैं तो अपॉन में नहीं दे सकते और ना ही पॉइंट में दे सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारा रेशियो जो है वो अपॉन में लिखा हुआ है तो हमें इसको अपॉन से कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेशियो को आप अपॉन से हटाना जानते हैं कि किस प्रकार हम इसको बटे से हटा सकते हैं। सबसे पहला तरीका देखें कि जिस भी रेशियो को हमें निकालना है हम उस रेशियो को ढक लेते हैं और दूसरे रेशियो का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मुझे ये निकालना है, मैं मल्टीप्लाई करूंगा आपस में, इसको मुझे निकालना है तो इसको मैंने ढका 5 4 20, तो मेरा पहला कितना आ गया 20। मैंने फिर मुझे ये निकालना है, मैंने ये ढका 5 3 15, मैंने निकल लिखा 15। मैंने ये निकालना है, ये वाला ढका 4 3 12, 4 3 12, ये आ गया मेरा। तो मेरा आंसर क्या हुआ 20 15 12, और यही मेरा इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात होगा। देखें एक बार फिर से, मुझे जो वैल्यू निकालनी है उसको मैंने ढक लिया 5 4 20, इसको मैंने छुपाया तो 5 3 15, और मैंने इसको छुपाया 4 3 12। पहला तरीका ये हो गया। जैसे कई लोगों को यहाँ थोड़ी सी परेशानी आती है, वो एक बेसिक तरीका चाहते हैं, तो बेसिक तरीके के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप एलसीएम में जो भी अपॉन में संख्या दी हुई है 3 4 5, मैंने जब 3 4 5 का एलसीएम लिया तो मेरा वो एलसीएम आया 60, और इसी 60 का मुझे मल्टीप्लाई करना है पर नंबर के साथ, सभी संख्याओं के साथ मैं 60 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैंने सभी संख्या के साथ 60 का मल्टीप्लाई किया तो आप देख सकते हैं कि मेरा आंसर वही आया वापस से जो उधर आया था 20 15 12। तो हम इस प्रकार से यहाँ पर एलसीएम लेके भी आंसर को कर सकते हैं। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर आपको यहाँ कहीं डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको दोबारा से भेज दूंगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3, ये इनके द्वारा लिए गए चाल का अनुपात है और ये मुझे दिया है दूरी का अनुपात। तो हमने पढ़ा हुआ है समय इक्वल टू होता है दूरी अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं वहीं ये वैल्यू पुट करूंगा। मेरा डिस्टेंस है 2 3 4 और मेरी स्पीड है 1 2 और 3। देखें यहां से मैंने 2 और 3 का एलसीएम लिया, मेरा एलसीएम आया 6। मैं 6 का वैल्यू जो है वो सभी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और यहां से आंसर निकालूंगा। देखें 2 3 6 3 2 6, यहां से मैंने मल्टीप्लाई किया 6 2 12 3 3 9 और 4 2 8। तो मेरा आंसर इसका क्या है 12 9 8। इसी प्रकार से मुझे अगर एलसीएम लेके निकालना है तो मैं एलसीएम लेके निकाल सकता हूं, और अगर मुझे किसी वैल्यू को ढक करके निकालना है, छुपा करके निकालना है, तो मैं उसको उस प्रकार से भी निकाल सकता हूं। मैंने आपको दोनों प्रकार से बता दिया, आप दोनों ही तरीके लगाएं, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। मैंने एक 2 वैल्यू वाला भी दिया हुआ है, अगर हम चाहें तो 2 वैल्यू वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, अगर मुझे दूरी का टाइम डिस्टेंस दिया हुआ है 5 और 4 और यहाँ पर समय का दिया हुआ है 3 और 2, तो मैं यहाँ से इन दोनों वैल्यू को ले सकता हूँ और ये मेरी वैल्यू हो जाएगी स्पीड की। तो देखें यहाँ से हम चाहें तो 5 2 10, या ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, 5 1 5 और 3 2 6। तो मेरा आंसर क्या आ गया 5/6, क्योंकि 2 वैल्यू को तो हम चेंज भी कर सकते हैं। देखें यहाँ अगर वही वैल्यू होती, जैसे मुझे दिया जाता कि चाल की जो रेशियो है वो है 3/4, तो टाइम का रेशियो क्या होगा किसी निश्चित दूरी को तय करने में, तो मैं यहाँ इसको कन्वर्ट कर देता 4:3 में। लेकिन ये वैल्यू हम केवल 2 समय में कर सकते हैं। बच्चा जो है यहाँ पर 3 वैल्यू में भी लगा देता, तो वो यहाँ उसका गलत हो जाता है। यहाँ समझें कि 2 वैल्यू में हमने डायरेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि 3 को हमने लिखा 1/3 और 4 को हमने लिखा 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 1 4 3 1 3। तो हमारी वैल्यू डायरेक्ट पलटने के बाद आती है 4:3। लेकिन जो सॉल्व करने का तरीका है वो हमेशा इसको अपोजिट लिख करके ही करने का है। तो आप इसी प्रकार से करें, इस क्वेश्चन को कभी गलत ना करें, क्योंकि हमारा 1 नंबर बहुत ज्यादा आवश्यक है। धन्यवाद।